ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व बैंक के समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन, मानवीय व्यवहार के बदलाव से जलवायु परिवर्तन रोक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। प्रधानमंत्री ने जो विश्व बैंक का कार्यक्रम था उसमें जलवायु परिवर्तन है उसके बारे में बात की और उन्होंने कहा कि किस तरह से जो बिहेवियरल चेंज है, जो व्यवहार से संबंधित बदलाव है, वो इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। आपके अनुसार प्रधानमंत्री के जो संबोधन है उसमें कौन से ऐसी खास बिंदु थे जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चाएं होती हैं उसमें दो पहलू आते हैं। एक तो ये आता है कि हम प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दें या कंजम्पशन की तरफ ध्यान दें। मिसाल के तौर पर क्या हमारा दृष्टिकोण केवल उन पदार्थों पर होना चाहिए जैसे कोयला, गैस, तेल, जिससे हम ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और एनर्जी के माध्यम से ही हमारा विकास होगा। दूसरा दृष्टिकोण ये शुरू से रहा है कि प्रोडक्शन की जगह हमको कंजम्पशन की तरफ देखना चाहिए कि इन पदार्थों का उपयोग कहाँ होता है, किस तरह से हो रहा है और क्या हम उस उपयोग को कम कर सकते हैं इतनी मात्रा में या इस प्रकार से, ताकि जो हमारा दैनिक जीवन है उस पर असर न पड़े। ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने संकेत किया है कि जिस तरह से हम दैनिक जीवन जी रहे हैं हम बहुत उसमें बर्बादी करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कि जितनी ऊर्जा या पदार्थ भारत उपयोग करता है वो वर्ल्ड एवरेज से आधा है और यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड एवरेज से 5 गुना उपयोग करता है। तो जो प्रधानमंत्री ने एक सूत्र रखा है कि भाई अगर हम सभी वर्ल्ड एवरेज पर आ जाते हैं तो ये जो क्लाइमेट चेंज की ही समस्या नहीं कि आगे चल के कहा जाता है कि पानी की कमी होगी, खाने की पदार्थों की कमी होगी, एनर्जी की कमी होगी, इन सब पर हल निकल सकता है। अगर हम केवल कोयले के उपयोग पर ही ध्यान देंगे और उसकी खपत की कमी नहीं करेंगे तो आगे चलकर हम एक संतुलन नहीं बना पाएंगे। एक बहुत बड़ी बात कही है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हमको इसको एक जन आंदोलन का रूप देना है। ये सरकार के माध्यम से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से या अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के माध्यम से नहीं होगा, ये एक जन आंदोलन के रूप से होगा। और प्रधानमंत्री जी ने उसका मिसाल भी दिया है कि भारत में जिस तरह से एलईडी बल्ब का प्रभाव फैला, जिस तरह से हमने पानी की खपत को कम किया है, एनर्जी के उपयोग को संतुलन में लाया है, वो एक उदाहरण है अन्य लोगों के लिए भी। इस तरह से भारतवर्ष ने अपने बल्ब बदले हैं, वो उसका भी उदाहरण ऐसा कहीं भी विश्व में नहीं है। ना किसी सब्सिडी को दिए हुए, ना कोई कानून लाए हुए, लोगों ने जब देखा कि भाई ये जो नए एलईडी बल्ब है इसमें उतनी ही रोशनी आती है पर बिजली की खपत 1/4 और उससे कम हो जाती है, तो उनने स्वयं ही अपनाना शुरू किया है। प्रधानमंत्री का यही संकेत है, हम अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी को परेशान किए हुए, ना किसी कानून की जरूरत के लिए और ना कोई वाद विवाद के साथ। प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक से ये कहा है कि आप जो सहायता देते हैं उस सहायता को इस दिशा पर परिवर्तित करिए ताकि एक कुछ ठोस कदम उठाए जाएं और ठोस इसका लाभ दिखाई दे। मुकुल जी, आपको नहीं लगता जैसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया और हम देखते हैं कि हमेशा ही जब पर्यावरण का मुद्दा आता है तो विकासशील देशों की समस्याओं पर बहुत कम ध्यान होता है और सारी जो नीतियां हैं वो सारा विकसित देशों के हिसाब से बनाई जाती है। इसका भी तो आपको क्या लगता है कितना विपरीत असर पड़ता है हमारे कार्यक्रमों पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैंने इसको 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात को उठाया था, तो प्रधानमंत्री जी महसूस कर रहे हैं और वो निरंतर इस बात को दोहराते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये भी समझ रहे हैं कि G20 का नेतृत्व इस वर्ष कर रहे हैं और थोड़ा सा एजेंडा सेट करने में उनका भी एक हाथ रहेगा। तो अगर इस तरह से अन्य स्थानों पर निरंतर चर्चा करते करते कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। पूरी तरह से विकसित देश नहीं अपनाएंगे क्योंकि इसमें उनको कमी करनी है। आंकड़े स्पष्ट हैं कि आधा खाना विकसित देशों में फेंका जाता है। वेजिटेरियन डाइट से बहुत कम असर पड़ता है पर्यावरण को। ऑयल या इमिशंस निकालते हैं तुलना में दुगुना होता है। तो ये सब चीजें प्रधानमंत्री जी ने संकेत किया है क्योंकि इन बिंदुओं पर रिसर्च हो चुकी है और आंकड़े मौजूद हैं कि किस तरह से ये किया जाए। सिर्फ मुद्दा ये है कि इसको इंटरनेशनल एजेंडा में कैसे लाया जाए। आप क्लाइमेट चेंज को देखते हैं, 1992 में संधि हुई थी, आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी ने 2015 में इस बात को उठाया था, 7 साल हुए हैं। अभी काफी समय उसको उठाना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। कार्बन का जितना निस्तारण होता है वो एक बड़ी समस्या है जो क्लाइमेट पे असर डालती है। इस दिशा में क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? किस तरह के प्रयासों की जरूरत है? भारत सरकार ने क्या क्या काम किया है? विकसित देशों ने अपना विकास कोयले के आधार पर किया। यूरोप में अब कोयला खत्म भी हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी कोयले की जगह पे अब गैस और तेल काफी मात्रा में उत्पन्न हो रहा है कि उनको कोयले की जरूरत नहीं है। हर देश चाहता है कि जब हम विकास करें, जब हमारी आय इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो हम सबसे सस्ते और उस पदार्थ को इस्तेमाल करें जो हमारे यहाँ उत्पन्न होता है। यूरोप ने यही किया, जापान ने यही किया, चाइना ने यही किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने यही किया। हम भी यही कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने जो संकेत दिया कि आप कोयले पर ही क्यों निगाह रखे हुए हैं, तेल पर भी निगाह रखिए। हम अपनी गाड़ियों को एथेनॉल की तरफ ले जाएं, बिजली की खपत कम करें, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने इस बात पर संकेत किया है कि जब हम शहरों में रहने लग जाएंगे तो ये देखा जाता है कि 1/3 कार्बन इमिशन, और वो कार्बन इमिशन कोयले की खपत से कहीं ज्यादा कार्बन इमिशन हमारे दैनिक जीवन के ही माध्यम से निकलता है। ये रिसर्च हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिसर्च की है कि जो खाना खाते हैं विकसित देश, जिसमें गोश्त का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है, यहाँ तक कि WHO की रिकमेंडेशन से भी कहीं ज्यादा गोश्त खाते हैं, पर जब लाइफस्टाइल की बात आएगी तो ये सब चीजें सामने आएंगी। मुकुल जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसे प्रमुख कदम है जो सामान्य व्यक्ति को समझनी चाहिए इस पूरे प्रक्रिया को एक जन आंदोलन बनाने की दृष्टि से? देखिए, हमारे यहाँ उतनी समस्या नहीं। ये आका गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स का उदाहरण ले लीजिए कि बहुत बड़े बड़े मकान हैं। शहरों में वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नहीं रहते हैं। शहरों के बाहर उनके कस्बे हैं, जहाँ बसें भी नहीं चलती हैं, गाड़ियों का प्रयोग ज्यादा होता है। तो उस लाइफस्टाइल में इतना ही नहीं है कि मकान बनेंगे, सड़कें बनेंगी, पर उस मकानों में फिर एयर कंडीशनिंग का प्रयोग भी होगा। चाइना है या हम हैं, हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में रहते हैं। हमारी आवश्यकता के अनुसार से हम 2, 3, 4 बेडरूम के अपार्टमेंट जो लेते हैं, उनमें बिजली इतनी नहीं लगती है। एक तो ये तरीका है। उसके साथ साथ देखा गया है कि हम लोग बिजली ऑफ नहीं करते हैं। एक जमाना था, मुझे याद है, मेरे पिताजी कमरे से बाहर जाते थे तो बिजली का स्विच बिजली बंद कर देते थे। इसलिए नहीं कि उस समय उनकी आय अच्छी थी। हम लोगों में किफायत कम वेस्ट करने की आदत है, हमारे लिए नई चीज नहीं है। ये अब विदेश में ये एक नई चीज है। इसी तरह हम लोग मेट्रो का, साइकिल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये सही है, जैसे आय बढ़ती है तो हम मोटरसाइकिल और गाड़ी की तरफ जाएंगे, पर मुझे ये नहीं लगता है कि हम इन पदार्थों का उपयोग उस मात्रा में उस तरह से करेंगे जिस तरह से विकसित देश कर रहे हैं। एक इसमें विचार करने की बात है। मैंने बचपन में बाल्टी से नहाया है। पानी की खपत एक बाल्टी में होती है और अच्छी तरह से नहाते थे सब लोग। शावर में उससे कहीं ज्यादा होती है। तो हमारे यहाँ अभी भी बाल्टी का काफी हद तक प्रयोग है। मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि शहरों में प्रयोग घटता जा रहा है, पर अगर बचपन से लोगों को ये बताया जाए कि पानी की वेस्ट करने से कोई आगे चल के दिक्कत होगी देश को, तो उपयोग करो, जितने पानी की आवश्यकता है उससे ही नहाओ। इसी तरह से खाने का, विदेश में उनकी आदत बन गई है कि दुनिया भर का फल सब्जी उनको दिखाई देना चाहिए हर रोज। हमारे यहाँ आज भी सीजन की सब्जी, मौसम के हिसाब से सब्जी फल खाते हैं। इसके प्रोसेसिंग में, इसके ट्रांसपोर्ट में बहुत कम लगता है एनर्जी। जी मुकुल जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व बैंक के समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन, मानवीय व्यवहार के बदलाव से जलवायु परिवर्तन रोक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इससे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।